चाहे बालू पेलने से तेल निकल आवे और पानी मथने से घी निकल आवे, असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति नहीं होती। भजन करना ही कृपा है। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी, तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे। हृदय में बस तड़पन, व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु कब मिलो, क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है। तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नशेनी प्रेम की। जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा, उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है। जो जीवन और मृत्यु में समानता, दुख और सुख में समानता, मान और अपमान में समानता, यही तो संत की महिमा है। जो संत सुखी विचरंत मही, जो विचरंत मही का तात्पर्य है वो स्वरूप में विचरण समान। उनका स्वभाव ही होता है जगत मंगल। मनुष्यों में नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, हमारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है और हम बड़े गंदे विचार के हैं। लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है। ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। एक आदमी किसान से पूछा कि स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो पहले क्यों नहीं था? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। अब हम चाल तो देखी नहीं तुम्हारी कि आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है। अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे। तो फाइनल उनके हाथ में। विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण न करो, आखिरी जन्म है। जब नारायण बोल करके पुत्र के बहाने पुकारा अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले भगवत प्राप्ति हुई है जामिल को। तो हम राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? नाम जरूर जपना। आश्रय का मतलब है स्मरण। अगर भगवत विस्मरण हो गया तो फिर आश्रित कहाँ रहे? नाम जप करो, ठीक है। चरित्र पवित्र, संग पवित्र और नाम जप, माता पिता के अनुकूल चलो। अभी देखना आगे जीवन कैसा हो जाएगा, फिर प्रश्न कर लेना, ठीक है। सत्संग सुनाओ, नाम जप करो और नियम पूर्वक रहो। ऐसा नहीं कि कभी सीरियल, कभी नौटंकी नाटक, कभी संसार, कभी ये तो आपको घुमा रहा है। बिना भगवान का भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे बालू पेलने से तेल निकल आवे और पानी मथने से घी निकल आवे, असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति नहीं होती। भजन करना ही कृपा है। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी, तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे। हृदय में बस तड़पन, व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु कब मिलो, क्योंकि निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है। तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नशेनी प्रेम की। जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा, उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। कोई भी त्रिभुवन का सुख
या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है। जो जीवन और मृत्यु में समानता, दुख और सुख में समानता, मान और अपमान में समानता, यही तो संत की महिमा है। जो संत सुखी विचरंत मही, जो विचरंत मही का तात्पर्य है वो स्वरूप में विचरण, समान, उनका स्वभाव ही होता है जगत मंगल। मनुष्य उनमें नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है और हम बड़े गंदे विचार के हैं, लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है, ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। एक आदमी किसान से पूछा कि स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं बोला और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो पहले क्यों नहीं था? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। अब हम चाल तो देख ले तुम्हारी की आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है, अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे। तो फाइनल उनके हाथ में, विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण न करो, आखिरी जन्म है। जब नारायण बोल करके पुत्र के बहाने पुकारा अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है जामिल को। तो हम राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? नाम जरूर जपना। आश्रय का मतलब है स्मरण। अगर भगवत विस्मरण हो गया तो फिर आश्रित कहाँ रहे? नाम जप करो, ठीक है। चरित्र पवित्र, संग पवित्र और नाम जप, माता पिता के अनुकूल चलो। अभी देखना आगे जीवन कैसा हो जाएगा, फिर प्रश्न कर लेना, ठीक है। सत्संग सुनाओ, नाम जप करो और नियम पूर्वक रहो। ऐसा नहीं कि कभी सीरियल, कभी नौटंकी नाटक, कभी संसार, कभी ये तो आपको घुमा रहा है। बिना भगवान का भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे बालू पेलने से तेल निकल आवे और पानी मथने से घी निकल आवे, असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति नहीं होती। भजन करना ही कृपा है। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी, उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे। हृदय में बस तड़पन, व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु कब मिलो, क्योंकि निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नशेनी प्रेम की। जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है। जो जीवन और मृत्यु में समानता, दुख और सुख में समानता, मान और अपमान में समानता, यही तो संत की महिमा है। जो संत सुखी विचरंत मही, जो विचरंत मही का तात्पर्य है वो स्वरूप में विचरण, समान, उनका स्वभाव ही होता है जगत मंगल। मनुष्य उनमें नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है और हम बड़े गंदे विचार के हैं, लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है। ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। एक आदमी किसान से पूछा कि स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं बोला और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो पहले क्यों नहीं था? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। अब हम चाल तो देख ले तुम्हारी की आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है, अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे। तो फाइनल उनके हाथ में, विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण न करो, आखिरी जन्म है। जब नारायण बोल करके पुत्र के